मैं मोहित एक और वीडियो लेकर आपके बीच आ चुका हूँ। आज जो मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ वो नगर पालिका परिषद वार्ड नंबर 12 मोहल्ला काजियान में हाल ही में चुनी गई सभासद फ़रा परवीन के प्रतिनिधि मोहम्मद मुशाहिद साहब, जो कि काफ़ी एक्टिव सामाजिक कार्य करता है। तो मुशाहिद साहब, आप अपने बारे में क्या बताना चाहेंगे? मैं सभी का पहले ख़ासकर आपका मोहित साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे अपना कीमती वक्त देकर थोड़ा सा बोलने की वो बुलाया है। और मैं अपने सभी वार्ड वासियों का शुक्रिया अदा करता हूं, उन्होंने जो है मुझे इतने प्यार से नवाजा और अपने वार्ड के लिए मुझे चुना है। इंशाल्लाह मेरी हर कोशिश ये रहेगी कि अपने वार्ड में अच्छे से अच्छा काम कराऊं और मैं जो है हर तरीके से वार्ड वासियों के साथ खड़ा हूं। इंशाल्लाह जैसा ही वार्ड में जिस तरह की भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी लोगों को, मैं इंशाल्लाह उनके लिए हर वक्त तैयार रहूँगा इंशाल्लाह। इस क्षेत्र में इस क्षेत्र में आने का इस फील्ड में आने का आपका क्या रीज़न है? मेरा जो है सिर्फ यही है कि मैं महल्ले के अंदर जो है हम मरकज़ मस्जिद से जुड़े हुए भी हैं, तो हम जैसे मस्जिद में जाते हैं और इधर उधर महल्ले में घूमते हैं। महल्ले के अंदर जहाँ तहाँ कहीं भी जाओ गंदगी का ढेर लगा हुआ था। अच्छा। और मेरे दिल में ये था कि इंशाल्लाह मैं जो है अपना एक छोटा चुनाव है लेकिन मैं सभासद का चुनाव लड़ने की मेरे दिल में आई और मैंने सोचा कि महल्ले के अंदर सफाई व्यवस्था दुरुस्त रहे और हमारे जो महल्ले में कहीं जहाँ भी जो है कहीं सड़कों में गड्ढे हैं, जो एक सड़क जो है हमारे अनाज मंडी से होकर ये मरकज़ मस्जिद तक जाती है, उसमें भी कई जगह गड्ढे हैं और गड्ढों की वजह से नालियों का पानी उन गड्ढों में भरा रहता था और जो उसमें नमाज़ियों के ऊपर छींटे भी जाती थी। तो उसमें थोड़ा सा जो हमारे वार्ड में काम नहीं हुआ थोड़ा सा, उसी वजह से मेरा एक ये था कि मैं इस फील्ड में आया हूँ और अब यही कोशिश है कि इंशाल्लाह मैं अच्छे से अच्छा करूँगा। मुशाहिद साहब, इत्तेफाक की बात है कि सीट रिज़र्व होने के कारण आप खुद से इलेक्शन नहीं लड़ पाए, तो इसका आपको अफसोस तो होगा ना? देखो, अफसोस तो इतना है कि महिला सीट हो गई, ये अफसोस है कि थोड़ा बहुत जो सिग्नेचर का, वैसे तो मेन मसला ये है कि लेडीज़ का काम खाली सिग्नेचर का होता है, काम तो सब हमें ही करना पड़ता है। आपको भी मालूम है कि अब से 10 साल पहले, लगभग 10 नहीं 5 साल पहले, चेयरमैन साहब की बीवी रुबीना मन्नान जो चेयरमैन थी, लेकिन काम तो सारा अब्दुल मन्नान चेयरमैन साहब ने ही किया था। और इससे पिछली बार भी हमारे जो नगर पालिका में हमारे वार्ड में जो मेंबर थी वो भी महिला थी। उनका भी कोई ऐसा नहीं है कि उनका नाम नहीं था, लेकिन उनके हस्बैंड ने ही सब काम किए हैं। तो ऐसा ही हमारा है कि इंशाल्लाह हम काम तो सारे हम ही करेंगे इंशाल्लाह, और हम हर वक्त तैयार रहेंगे महल्ले वालों के लिए। इसका मुझे कोई ख़ास इतना अफसोस नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि थोड़ा मेरा होता तो बस लेडीज़ का इधर जो जैसे हमारे यहाँ थोड़ा सा आपको मालूम है कि मोमडनों में पर्दे का थोड़ा सा एहतमाम होता है, उसी एतबार से थोड़ा सा अफसोस है, बाकी और कोई वजह नहीं है मेरे अफसोस की। मुशाहिद साहब, एज अ प्रतिनिधि आपका क्या क्या विचार है अपने वार्ड को लेके? कि देखो, मेरा तो यही विचार है कि जब महल्ले के अंदर एक तो अपना सफाई व्यवस्था का बिल्कुल ख़ास ध्यान रखना है इंशाल्लाह। जैसे जहाँ पर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं उनका बिल्कुल सफाई रखनी है। और दूसरा ये है कि एक मैंने ग्रुप बनाया है। अच्छा। उसमें सभी गली के और महल्ले के जितने भी हैं युवाओं को उसमें जोड़ूंगा और इंशाल्लाह उसके अंदर जितनी भी कोई समस्या हो, जैसे किसी गली के अंदर कोई सफाई कर्मचारी नहीं आता, उसमें ग्रुप में डाले, इंशाल्लाह वो तुरंत उस पर कार्रवाई होगी और जो भी सफाई कर्मचारी होगा वो मौके पर आएगा और सफाई व्यवस्था का ध्यान रखेगा। और जैसे कि लाइट वगैरह कोई ख़राब है, नगर पालिका के थ्रू जो लाइट होती है उनमें कोई ख़राबी है या लाइट नहीं है, कहीं लाइट की ज़रूरत है, इंशाल्लाह उस पर भी हम पूरा ध्यान रखेंगे। उस ग्रुप के अंदर यही होगा कि जैसे वार्ड की जो भी समस्या है उसका जो है उसके बारे में हमें बताया जाएगा और इंशाल्लाह उस पर सही तरीके से काम करा जाएगा इंशाल्लाह। और जो हमारी एक टीम है जो हम इस पे वर्क करेंगे इंशाल्लाह। मेरे साथ मेरे दोस्त भी है और मेरे भाई भी है इंशाल्लाह। हम हर तरह से महल्ले वालों के साथ है, कोई भी काम हो, रात में हो दिन में हो, हर तरह से इंशाल्लाह महल्ले वालों के साथ रहेंगे इंशाल्लाह। उस ग्रुप का थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि क्या नाम है और 2-3 आदमियों का नाम बताना चाहेंगे आप? ग्रुप में देखो अभी कोई हमने नाम नहीं, इंशाल्लाह हम ग्रुप भी बनाएंगे, बहुत जल्द एक ग्रुप ऐसा बनाएंगे जो रजिस्टर्ड होगा, जो महल्ला का शहर के अंदर भी इंशाल्लाह काम करेगा। और फिलहाल जो हमारी टीम में है, मेरा भाई मुझसे छोटा है मोहम्मद आदिल, वो भी समझो मेंबर ही है। कोई भी काम हो, अगर XYZ कोई भी काम हो, उसके जो मेंबर का काम होता है वो भी तैयार रहेगा इंशाल्लाह। और लड़के हैं, निसार है और जो है मुफ्ती साजिद है, तमाम लड़के हैं मेरी टीम में जो इंशाल्लाह मेरे साथ हर वक्त तैयार रहते हैं, हर तरह से मेरे साथ रहेंगे। महल्ले में कोई भी काम हो किसी तरह का भी, वो हर तरह से तैयार रहेंगे इंशाल्लाह। मुशाहिद साहब, सरकार सम्मानित करती है, आपको पता होगा, जो अच्छा काम करती है, जैसे नगर पालिका हुआ, ग्राम पंचायत हुआ, तो उसके लिए आप क्या करना चाहेंगे कि जिससे आपका वार्ड स्टेट में नंबर 1 पर आए? देखो जी, मेन उसका जो है सबसे मेन जो गवर्नमेंट की योजना है वो सफाई व्यवस्था की है जी। तो उसका सबसे मेन रीज़न यही रहेगा कि हम अपने वार्ड को स्वस्थ
और जो है साफ़ सुथरा रखेंगे इंशाल्लाह। और जैसे हमारे महल्ले के अंदर पानी की सप्लाई वो बिल्कुल साफ़, मतलब टंकियों का जो है पानी बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, कहीं भी पानी लीकेज है या कुछ भी है उसका त्वरित कार्रवाई करके उसे सही कराना। और जो है जैसे हमारे यहाँ अब ये गर्मियों का मौसम है, कहीं जो है ठंडे फ्रिज लगे हुए हैं ठंडे पानी के, उनका भी ख़ास ख्याल रखा जाएगा। अगर वो कहीं है ख़राब है उसे सही कराया जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि 6 महीने से चेयरमैनी नहीं थी। जो नगर पालिका ईओ है और तहसीलदार साहब है उन्हीं के अंडर में नगर पालिका चल रही थी, और ना ही मेंबर का कोई काम था 6 महीने से, ना ही चेयरमैन साहब का कोई काम था। तो इंशाल्लाह अब जो है चेयरमैन साहब भी हो जाएंगे और हम भी मिल के इंशाल्लाह शहर के अंदर और महल्ले के अंदर पूरी तरह से हर तरह से ये जो आप नगर पालिका की टंकी होती है और ये कुछ नालियाँ भी इस टाइम थोड़ी सी कंडीशन में है कि वो टूटी हुई पड़ी है, उन्हें भी रिपेयर कराने का, और जहाँ सड़कें ख़राब है उन्हें भी सही कराने का हम काम करेंगे। और इंशाल्लाह रही बात ये कि मैं अल्लाह ताला ने मुझे चुना है और लोगों ने मुझे चुना है 5 साल के लिए। मैं इससे पहले भी लगभग 2 से 2.5 साल से महल्ले के अंदर काम करता आ रहा हूँ। लगभग आप ये समझिएगा 2-2.5 साल से महल्ले के अंदर मैंने 3 से 4 सड़कें छोटी छोटी जो भी थी मैंने बनवाई है, वो चेयरमैन साहब से कह के बनवाई है। अल्लाह का शुक्र है चेयरमैन साहब भी हमारी सुनते हैं और काम कराते हैं, हमारे फ़ोन पे ही काम हो जाता है, अल्लाह का शुक्र है। जब हम मेंबर नहीं थे तब की बात बता रहा हूँ मैं इंशाल्लाह। अब लोगों ने हमें चुना है तो इंशाल्लाह आप खुद सोचो कि इंशाल्लाह काम और अच्छा होगा। और हमने कम से कम कुछ भी नहीं, महल्ले के अंदर 20 से 30 लाइटें लगवाई है, नहीं बिल्कुल जो लगवाई है जहाँ थी ही नहीं, और जहाँ ख़राब हो जाती थी उसका सही कराने का तो कोई मतलब गिनती नहीं। हैंड पंप भी हमने 2-3 नगर अपने वार्ड के अंदर सही कराए हैं, और ये नहीं कि एक बार, कई बार सही कराए हैं। आप ये महल्ले में जाके मालूम भी कर सकते हो। इंशाल्लाह हमने काम किया है, उसी काम के नतीजे पे लोगों ने हमें चुना है, और इंशाल्लाह हम 5 साल जो है लोगों की खिदमत करेंगे, और इंशाल्लाह आगे को भी हम इसी तरह से काम करते रहेंगे। अच्छा मुशाहिद साहब, आपके एरिया में मतलब आपके वार्ड में कह सकते हैं कि मंडावा रोड आता है, जो कि आज के टाइम में मेन रोड है और एक तरीके से नॉनवेज हब भी है, पर वहाँ पे ना लाइटिंग की सुविधा सही नहीं है। अगर आप रात में वहाँ पे जाके देखोगे ना तो अंधेरा रहता है, मोस्टली ज़्यादातर एरिया में ना अंधेरा ही छाया रहता है वहाँ पे। तो वो नगर पालिका के मतलब अंडर में भी आता है, पर जो वो लाइटिंग है ना वो भी नगर पालिका के अंडर में ही आती है, पर वहाँ की ना लाइटिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो उसके लिए आप क्या एक्शन लेना चाहेंगे? ऐसा है, आपको भी मालूम है अभी ये बात चल रही थी कि 6 महीने तक चेयरमैनी या 7 महीने लगभग चेयरमैनी नहीं है जी। तो ये ईओ साहब के और तहसीलदार साहब के अंडर में था, तो उस पर फिर मेंबर साहब का भी कोई मतलब ऐसा कोई काम नहीं था। तो उस पर थोड़ा सा इन 6-7 महीनों में जो थोड़ी बहुत लाइटें चल रही थी वो भी ख़राब हो गई है। तो इंशाल्लाह अब चेयरमैन साहब जो है, चेयरमैन अपना जो है नगर पालिका का पदभार संभाल लेंगे, और हम भी इंशाल्लाह शपथ मिल जाएगी, और ये जल्द से जल्द जितनी भी लाइटें ख़राब हैं उन्हें सही कराने का काम करा जाएगा, और चेयरमैन साहब के थ्रू जो है बहुत जल्द ये काम लगा दिया जाएगा। जो और हमारे मंडावा रोड पे जितनी भी दिक्कतें हैं, चाहे वो सड़क की हो, सड़क का भी मैंने सुना है बहुत जल्द इंशाल्लाह कि मंडावा रोड की सड़क जो बची है बस स्टैंड से लेके सोसाइटी के सामने तक बन चुकी थी, लेकिन अब वहाँ से सोसाइटी से लेके जहाँ मंडावर की बस खड़ी होती है वहाँ तक भी इंशाल्लाह बहुत जल्द, पहले बजट में ही शायद ये सड़क पास हो जाए इंशाल्लाह, ऐसा सुना है मैंने, बहुत जल्द ये सड़क भी बनेगी। आपका क्या विज़न है, मतलब जिससे सरकार में आपका वार्ड स्टेट में नंबर 1 पर आया है? क्योंकि जो आप काम करा रहे हैं वो मोस्टली ज़्यादातर कैंडिडेट करवाते हैं, ज़्यादातर जितने भी कैंडिडेट हैं वो सारे के सारे ये काम कराएंगे। आप ऐसा क्या कराएंगे जिससे आपका आपका वार्ड स्टेट में नंबर 1 पर आए? कि देखो ऐसा है भाई साहब, सरकार जो है ना जी, वार्ड को जो या नगर पालिका को वार्ड को जो सम्मानित करती है वो सफाई व्यवस्था के ऊपर ही करती है। अच्छा। उसका कोई अलग से कोई और रीज़न नहीं है। जी। उसका मेन रीज़न यही है कि जितना ज़्यादा क्लीन वार्ड होगा, सफाई व्यवस्था बढ़िया होगी, उतना ही उसे ज़्यादा सम्मानित करा जाएगा। यही हमारा रीज़न है कि हमारे वार्ड में हर वक्त सफाई व्यवस्था चाक चौबंद रहे, यही मेन हमारा रीज़न होगा। और जो है महल्ले के अंदर जैसे शादी होती है उसमें भी नगर पालिका का बहुत बड़ा काम होता है कि जैसे कि जिस घर में शादी है उसके आसपास सफाई व्यवस्था का ध्यान रखा जाए, और कली चूने का छिड़काव होता है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं, पानी का टैंकर नगर पालिका के द्वारा आता है, तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखा जाएगा इंशाल्लाह। कि मेरा जो नंबर है उसी पर आप जितने भी महल्ले वासी है, मैं सभी से कहना चाहता हूँ जितने भी महल्ले वासी है मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे जो है वो टैंक के लिए हो या कोई कर्मचारी हो या चूने वगैरह का कोई छिड़काव हो, और महल्ले के अंदर किसी तरह की भी मतलब कोई हो, वो मैं इंशाल्लाह मैं अपने स्तर से अपना नगर पालिका में कह के वो करा दिया करूँगा इंशाल्लाह। और दूसरी चीज़ कि जैसे अब गर्मियों में मच्छरों का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उसका भी जो है महल्ले के अंदर दवाई का छिड़काव वक्त पे होता रहेगा इंशाल्लाह। नगर पालिका कराती है और हम भी इंशाल्लाह चेयरमैन साहब से कह के वो काम जो है जल्दी कराएँगे इंशाल्लाह। वहाँ पे ना मंडावा रोड पे नहीं, आपके एरिया में मोस्टली ये कहते हैं कि जो आपने कैंडिडेट है, आपकी जो कैंडिडेट है वो देहरादून रहती है। हाँ, उसका भी मैं आपको बता दूं, कुछ लोगों ने ये मेरे ख़िलाफ़
जो है समझो मेरे कैंडिडेट के खिलाफ या मेरे खिलाफ ही समझो कि झूठी अफवाह उड़ाई थी कि कैंडिडेट जो है देहरादून रहती है। ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरे भाई की बीवी है और यहीं पर रहती है। उनके बच्चे हैं, वो भी अब्दुल अहद स्कूल किरतपुर में ही पढ़ते हैं। अब आप उसी चीज़ से अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि वो बच्चे किरतपुर में पढ़ रहे हैं तो देहरादून रह के वो करेगी क्या। उनके बच्चे हैं, 3 बच्चे अब्दुल अहद स्कूल में पढ़ रहे हैं। ये सिर्फ विपक्षियों ने, सामने वालों ने हार की बौखलाहट में ये झूठी अफवाह उड़ाई है हमारे खिलाफ। ठीक है, अल्लाह ने उन्हें दिखा दिया है। बाकी आपको सब मालूम है कि इंशाल्लाह अल्लाह के करम से, आप लोगों की दुआओं से इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी नसीब फरमाई है, तो इंशाल्लाह हम उस पे जो है खरा उतरेंगे, लोगों का काम आएंगे आप इंशाल्लाह। अपना नंबर बता दीजिए थोड़ा सा ज़रा। मेरा मोबाइल नंबर जो है 8077 13 13 84 है। अच्छा जी। जल्दी मिलेंगे आपको एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए गुड बाय।